हमारा देश बड़ा ही विचित्र है। विचित्र क्या कहूँ, यूँ कहना चाहिए कि हम बड़े ही दिलचस्प देश और खासकर बड़े ही दिलचस्प राज्य में रहते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों पे लोग कम विश्वास कर कर तांत्रिकों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारी जो माएँ हैं उनका भी पहला अंदाज़ा हर चीज़ में यही रहता है, खांसी आई है, नज़र लग गई होगी, एक जोर की छींक के आ गई, पक्का मेरे लाडले को नज़र लग गई होगी, सर दर्द हो रहा है तो नज़र, पैरों में दर्द है तो नजर, बुखार आ जाए तो नजर, यानी कोई भी बीमारी हो जाए माओ के अकॉर्डिंग नजर ही लगती है। नजर उतारने के हमारे पास अलग अलग टोटके भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित टोटका है वो है घर के बाहर ही या अपने ऑफिस दफ्तर गाड़ी के ऊपर ही नींबू और मिर्ची को लटका देना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नींबू मिर्ची जहां हो बुरी नजर आस पास भी कहीं नहीं आ सकती। तो बस आज हमने सोचा कि चर्चा कर ही लेते हैं कि नींबू और मिर्ची के पीछे आखिर लॉजिक क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज तर्क वितर्क के अपने सिलसिले में हमने ये सवाल ढूंढा है, ये सवाल खड़ा किया है कि हर जगह जो नींबू मिर्ची होती है जिसे शनिवार से शनिवार बदल दिया जाता है, उसके होने के पीछे के लॉजिक क्या है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नींबू और मिर्ची लटकाने के पीछे आमतौर पर जो तर्क दिया जाता है, जो जस्टिफिकेशन दी जाती है, वो ये है कि नींबू और मिर्ची लटकाने से बुरी नज़र से हम अपने दुकान को, अपने घर को बचाए रख सकते हैं, घर परिवार इस तरीके से सुरक्षित रहता है। इसलिए शनिवार से शनिवार उस नींबू और मिर्ची को निकाल कर फेंक दिया जाता है, ताकि जो हफ्ते भर की बुरी नज़र है, जो बुरी आदतें हैं, वो उसके साथ चली जाए। और सड़क पर चलते हुए भी सबको सावधान किया जाता है कि गलती से भी नींबू और मिर्ची पर पैर मत रख देना, नहीं तो किसी और की जो बुरी नज़र थी, किसी और के ऊपर जो बुरी प्रेत आत्माएं थी, वो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगी। और अगर गलती से कोई पैर रख ले तो फिर वही हिसाब, नज़र उतरवाने किसी पंडित के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद, थोड़ा आर्टिकल्स, वीडियोस, लोगों से पूछने करने के बाद, बुजुर्गों से सलाह मशवरा करने के बाद हमें ये समझ में आया कि नींबू और मिर्ची के पीछे भी हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉजिक दिया गया था। अब इसे समझते हैं। सबसे पहला तो इसे अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की एक बहन भी है अलक्ष्मी, जो गंदगी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिन्हें मिर्ची स्पाइसी खाने ज़्यादा पसंद होते हैं। इसीलिए लोग नींबू और मिर्ची अपने दरवाजे पर ही टांग देते हैं कि अगर कल को अलक्ष्मी आ भी जाएं तो वो वहीं से नींबू मिर्ची खाकर खुश होकर वहाँ गेट से ही लौट जाए, वो अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अलक्ष्मी जहाँ भी अपने कदम रख देती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अशुभ चीज़ें होती है, लंबे वक्त तक कुछ अच्छा नहीं होता, नुकसान पर नुकसान होता रहता है। इसलिए आमतौर पर लोग अपने घर परिवार को अलक्ष्मी के प्रकोप से बचाने के लिए, अपने व्यवसाय को अलक्ष्मी जी के प्रकोप से बचाने के लिए नींबू और मिर्ची दरवाजे पर ही टांग देते हैं, ताकि अलक्ष्मी अगर आए भी तो वहीं से नींबू और मिर्ची खाकर दरवाजे से ही लौट जाए, अंदर उनके कदम तो क्या, उनकी परछाई भी ना पड़े। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो जरा आप ध्यान से सुनिएगा। फिर वही पुराने ज़माने की बात है, जब हमारे पास ट्रैवल करने के लिए गाड़ी घोड़े नहीं होते थे। लंबी जो दूरी होती थी वो या तो ऊँट पर बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर, और अक्सर पैदल भी तय करनी पड़ती थी। इनसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। सबसे पहले तो गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता, क्योंकि आप कितना भी पानी का स्टॉक लेकर चल लें, एक वक्त पर आकर उसे खत्म होना ही था। रेगिस्तान जैसे इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो पानी की किल्लत होना आम बात थी। ऐसे में आप धूप की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती थी। इसीलिए जो बुजुर्ग होते थे वो जो भी यात्रा के लिए निकल रहे होते थे उन्हें नींबू के साथ भेजते थे, ताकि नींबू उनके लिए हाइड्रेटिंग एजेंट का काम करे, ताकि नींबू चाटने की वजह से उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, बॉडी में कमजोरी ना आए। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक बार में आपको बेहोश होने से बचा सकती है, वो चीज़ें आपको नींबू में मिल जाती है, इसलिए नींबू साथ में दिया जाता था। अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि मिर्ची देने के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले सड़कें उतनी नहीं थी, लोगों को जंगलों से गुजरते हुए अपनी यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में अक्सर ये होता था कि सांप काट लेते थे, सांप काटने की वजह से शरीर में जहर फैल जाता था, इसीलिए कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कौन सा सांप जहरीला था और कौन सा सांप ऐसा था जिसमें जहर नहीं था, जिससे कि आप
काटने के बाद भी सुरक्षित रह गए थे, इसीलिए मिर्ची दी जाती थी। अगर किसी को सांप काट लेता था तो सबसे पहले मिर्ची खाते थे। अगर उन्हें अपने जीभ में मिर्ची की वजह से वो जलन महसूस होती थी, अगर वो उनकी जीभ जलने लगती थी, तब उन्हें समझ में आ जाता था कि सांप जो था वो जहरीला नहीं था, क्योंकि अगर शरीर में जहर का असर होता तो उनकी जीभ सुन्न पड़ गई होती और वो मिर्ची का जो टेस्ट होता है, उसकी जो जलन होती है, उसकी जो तासीर है, उसे महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए मिर्ची साथ में दी जाती थी, ताकि अगर किसी यात्री को सांप काट लेता है तो वो मिर्ची खाकर ये समझ पाए कि उसे सांप जो काट कर गया है वो जहरीला था या नहीं। तो अगर जहरीला है तो जो भी आसपास वैद्य मौजूद हैं उनसे संपर्क करे, और अगर जहरीला नहीं था तो आराम से अपने रास्ते पर वो आगे चलता जाए। आगे वक्त के साथ साथ इन्हें भी गुड लक का निशानी देखा गया। मौत से बचाती थी ये मिर्ची, मौत के संकेतों से बचाते थे नींबू और मिर्ची, तो उन्हें इस तरीके से देखा जाने लगा कि ये बुरी नज़र से बचाते हैं, इसीलिए वक्त के साथ साथ इन्हें अब दरवाजे पर टांग दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि नींबू और मिर्ची जो शनिवार से शनिवार सड़क पर फेंक दिया जाता है, उसके पीछे का असली लॉजिक आखिर क्या है। बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप ज्ञान अड्डा में और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। धन्यवाद।